स्वामी जी मतलब ये हुआ कि अनुशासन के बगैर भी धरण का ठीक होना भी जरूरी है, उसके लिए पवन मुक्तासन और लक्ष्य के बगैर जिंदगी जो है वो निरर्थक है, उसका कोई सार्थक उसके मतलब नहीं होते। बहरहाल स्वामी जी जरा ये बताइए कि इंसोम्निया जो है उसका बुरा असर पैनक्रियाज पर सबसे ज़्यादा पड़ता है और इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर इसकी वजह से डायबिटीज़ होने का खतरा रहेगा। तो शुगर की बीमारी किसी को ना हो, इसके लिए ज़रा 5 अभ्यास करवा दीजिए। ये मेरे भाई हुसैन जी, हमारे शास्त्रों में ना जीवन के 3 बड़े आधार कहे, हेल्थ के 3 बड़े फाउंडेशन कहे, 3 उसके मूल स्तंभ या साधन कहे कि आपको स्वस्थ रहना तो 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य की गाड़ी 3 पहियों पर चलती है, जैसे वो 3 व्हीलर होते हैं ना, तो ये 3 व्हीलर है ये लाइफ, 3 पहियों पर चलती है जीवन की गाड़ी। चली जा रही है ये जीवन की रेल, इसमें मत कर कोई घाल मेल, इसमें बना के रख तालमेल। वाह। तो क्या करना पड़ेगा? आहार, निद्रा और संयम, 3 है। संयम माने डिसिप्लिन, आहार माने आपको खान पान, आहार से हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है, विचार से हमारा मेंटल स्ट्रक्चर और कैरेक्टर जो भी है। तो आहार को साध लेंगे तो आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ये पूरा ताना बाना, ये गड्ढमड्ढ नहीं होगा। विचार को, संयम को साध लिया आपने, अनुशासन में ढाल लिया। आहार को साध लें, विचार, संयम, अनुशासन में अपने आप को ढाल लें। और नींद 5 से 7 घंटे की, बच्चों के लिए 10-12 घंटे, 14 घंटे, वो उम्र के हिसाब से। छोटे बच्चे तो जो है थोड़ी देर जागते हैं फिर सो जाते हैं, कभी कभी हंसते हंसते ऐसे ही सोते रहते हैं, तो उससे उनके बच्चों का बॉडी का, ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा होता है। देखो, श्रम और विश्राम, निवृत्ति और प्रवृत्ति, अभ्युदय और निश्रेयस, विनय और वीरता, ये जीवन के ना बड़े गहरे आयाम हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 5 से लेकर के 6-7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, और वो भी गाढ़ निद्रा। तो उससे पूरी बॉडी अंदर से रिपेयर होती है, तन में, मन में, जीवन में बहुत टूट फूट होती रहती है गलत तरीके से बैठने खाने पीने से। और उसका सबसे बुरा असर पड़ता है हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स पर। सब एक तो लीवर बहुत सेंसिटिव है, किडनी पर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ता है, पेनक्रियाज पर भी, हार्ट पर भी, और अनिद्रा का फिर ब्रेन पर तो असर पड़ता है। गुस्सा बहुत आता है, जिनको नींद नहीं आती उनकी भूख उड़ जाती है और मन बेचैन सा, अशांत सा रहता है। तो डायबिटीज़ के लिए मंडूकासन के साथ योग मुद्रासन और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनासिनी, मधुगिरी टोर दे देते हैं। और पेट के ऊपर जो दबाव है, पेनक्रियाज के ऊपर जो दबाव है, उसको कम करने के लिए आहार पर नियंत्रण कर देते हैं। हमें तो कुछ दिनों तक लोगों को खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी खिलाते हो। ATM की सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा दे देते हैं। 100 ग्राम एलोवेरा, 50 ग्राम अंकुरित मेथी, 100 ग्राम एलोवेरा का पाल, 50 ग्राम अंकुरित मेथी और 25 ग्राम उसमें हल्दी डाल करके, और थोड़े दिन अनाज, और बंद कर देते हैं तमाम तरह का आड़ कबाड़। तो पेट की आज को थोड़ा फुर्सत दो। शरीर का प्रत्येक अंग, लीवर हो, किडनी हो, पेनक्रियाज हो, लंग हो, हार्ट हो, वो एक विजेता की तरह भगवान ने एक फाइटर के रूप में उनको बनाया। वो हारना नहीं चाहते हैं। हर रोग पर विजय पालोगे आप। कोई भी रोग है, लीवर का, किडनी का, पेनक्रियाज का, लंग का, हार्ट का, हड्डियों का, स्किन का, ऑटोइम्यून डिजीज है, कैंसर जैसा भी रोग क्यों ना, शरीर जब आप उपवास, उपासना, योग साधना करते हैं तो एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, बाइटोफेजी, एनोरिज्म, कटवलिज्म, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। शरीर अपने आप को रोगों से उभार लेता है मेरे भाई। तो ये मंडूकासन, और बड़ा सरल है, देखो ऐसे